स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एक सफाई कर्मी ने जिस तरह से पुलिस के सामने बयान दिया और जिसके बाद एसआईटी गठित किया गया और इस मामले की तहकीकात चल रही है। इस केस में आपको बता दें कि 39 साल पहले एक केस का जिक्र हो रहा है। दरअसल दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि एक लड़की 39 साल पहले लापता हुई थी। लगभग 56 दिन बाद उसकी लाश मिलती है और लाश की हालत जो होती है, आपको बता दें कि हाथ और पैर दोनों रस्सी से बांधे गए थे। इतना ही नहीं, इतना बर्बरता हुआ था उस लड़की के साथ कि उस पर डाला गया था, मर्डर किया गया था। मर्डर के बाद उस लड़की के ऊपर डालकर उसकी जो मांस होते हैं उसे गलाने की कोशिश की गई थी। 56 दिन बाद जब लड़की के कंकाल मिलते हैं तो परिवार का बुरा हाल हो जाता है। स्क्रीन पर आपके एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर उस वक्त की है। 17 साल की पद्मलता कॉलेज गई थी। 39 साल बाद भी आज इनके घर के ठीक बगल में ही इनकी लाश को दफनाया गया है। इनकी बहन है उस घर में। इनके घर में फोटो लगाया गया है जहां पर आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। ये बहन कहती है कि हमने पास में ही इसलिए दफन करवाया था अपनी बहन की लाश ताकि कभी भी सही तरीके से जांच हो तो फॉरेंसिक के लिए सैंपल की ज़रूरत हो तो हमारी बहन का कंकाल या फिर जो अवशेष हैं वहाँ से निकाल कर जांच के लिए भेजा जाए और उसे न्याय मिल सके। 39 साल तक ये परिवार अभी तक गुहार लगा रहा है। जब एसआईटी गठित की गई तो परिवार को लगा कि हो सकता है कि देर से ही सही, लेकिन अब न्याय मिल सकता है। तस्वीरें देखेंगे तो ये वही लड़की है जिसे 19 दिसंबर 1986 में, दरअसल ये निकली तो थी अपने घर से कॉलेज जाने के लिए। एसडीएम कॉलेज जो उजीरे के पास है वहीं पर पढ़ा करती थी। इस दरमियान ये जब आती जाती थी कॉलेज और घर में जब आती थी तो इस जो रूट था इनका ये बस का था। फिर बस के सहारे जंगल का रास्ता था, उसे क्रॉस करके कुछ दूर तक चलना पड़ता था जिसके बाद इनका घर आता है। घने जंगलों के बीच इनका घर था। अब आप सोचिए 40 साल पहले उस घर में, उस जंगल में क्या दशा रही होगी, कितना घना रहा होगा। आज ये तस्वीरें सामने आई हैं लेकिन वहाँ उस वक्त क्या तस्वीर रहा होगा आप सोच सकते हैं। दरअसल दिसंबर यानी ठंड का दिन था और एसडीएम कॉलेज की पढ़ने वाली पद्मलता अपने कॉलेज से निकलती है घर के लिए। जो रूटीन होता है वही फॉलो करती है। बस से निकलती है घर आने के लिए, लेकिन वो घर 19 तारीख को पहुंचती नहीं है। अब परिवार वाले ढूंढने लगते हैं। पिता जो है वो निकलते हैं अपनी बेटी की तलाश में, क्योंकि बेटी का जो रोज का सफ़र था वो बस से आने के बाद जंगल के रास्ते होते हुए घर आना था। वो पूरा रूट खंगालते हैं लेकिन बेटी का कोई अता पता नहीं चलता। थक हार कर आपको बता दें कि उस वक्त वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और बात जब 39 साल पहले की कर रहे हैं तो उस वक्त धर्मस्थला में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें जाना पड़ता है बेलथांगड़ी थाने। वहाँ पर जाते हैं और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर दर्ज नहीं करती। अब वो क्योंकि नेता थे तो अपने पार्टी लीडर से बात करते हैं। जब दबाव पड़ता है पुलिस पर तब पुलिस आखिरकार एफआईआर दर्ज करती है और ढीला रवैया अपनाती है। बोलती है कि जाइए आप घर, हम देखेंगे, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता। एफआईआर जद्दोजहद के बाद होती है और लगभग आपको बता दें कि 2 महीने से ज़्यादा का समय जब बीतता है तो भी उस लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन इसी बीच एक दिन सूचना मिलती है कि जंगल में ही एक कंकाल मिला है। फौरन जाते हैं पद्मलता के घर वाले, वहाँ पर देखते हैं तो आपको बता दें कि हाँ, एक लड़की का कंकाल था। हाथ और पैर रस्सी से बांधे गए थे। इसके साथ ही हाथ में एक घड़ी थी। घड़ी को देखते हुए उनकी बहन ने पहचान लिया, जो चंद्रावती है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। कहती हैं कि ये घड़ी तो इनकी बहन की है, यानी ये लाश इनकी बहन पद्मलता की मिलती है। अब पहचान हो जाता है। लड़की के शरीर पर कॉलेज का ड्रेस भी मिलता है। जैसे जिस हुलिया में वो गई थी उसी हुलिया में उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। यानी लड़की जब जांच चलती है, पता चलता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो खुलासा ये होता है कि एसडीएम कॉलेज के गेट से इसने बस तो पकड़ा था वहाँ से, लेकिन घर नहीं पहुँची थी। अब खंगाला जाता है। बस कंडक्टर हैं जितने, उनसे पूछा जाता है कि क्या, क्योंकि रोज का आना जाना था तो कंडक्टर से भी पहचान हो जाती है। इस पर उजीरे बस स्टेशन पर जाकर उसके पापा भी पूछे थे। तब खुलासा होता है कि वो उजीरे से बस तो पकड़ी थी, लेकिन
धर्मस्थल के स्नान घाट तक वो उतर गई थी। अब वहाँ से उतरने के बाद जो जंगल पड़ता है, घनी बस्ती होती है जंगल की, वो घने जंगलों से होकर उस लड़की को आना पड़ता था और इसी दरमियान जंगल के रास्ते में ही कुछ हुआ था, जिसके बाद लड़की का पता नहीं चलता। और जब पता चलता है तो लगभग 50 से ज़्यादा दिन बीत जाते हैं। 56 दिन बाद एक कंकाल मिलता है जिस पर पता चलता है कि इसकी हत्या हुई है। हत्या होने के बाद मांस गल सके इसलिए उस पर डाला गया था ताकि उस लड़की की पहचान ना हो सके, लेकिन जले खुचे जो बचे खुचे कपड़े थे उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कपड़े तो इसी एसडीएम कॉलेज में पढ़ने वाली पद्मलता के हैं। घड़ी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसी के हैं। अब फौरन इसमें मामला यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन जब कोर्ट में जाता है तो मामले में कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता कि आखिर इसके हत्यारे कौन थे। अब सोचिए 39 साल हो गया, लेकिन अभी तक पद्मलता के गुनहगार कौन है, कातिल कौन है, पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। जांच चलती रही लेकिन कोई भी कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा। सिर्फ यही था, अगर उनके पास मिला था तो कंकाल थे, सड़े गले अवस्था में पद्मलता की डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पुलिस जांच तो करती है लेकिन परिवार जो है अभी तक न्याय की गुहार लगा रहा है। एक बार फिर से धर्मस्थला में जब एसआईटी गठित की गई है और जांच इस प्रकार से हो रही है तो परिवार को लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी बेटी को भी न्याय मिल सके। दरअसल आपको बता दें कि धर्मस्थल में इनका घर था। मेन गेट से अगर धर्मस्थल की बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। पानी का रास्ता यानी नेत्रावती जो रिवर है वो रिवर का कुछ पार्ट होता है, वहाँ से वो क्रॉस करना पड़ता है। जंगल के बीचों बीच इनका घर होता है और जब पहुँचते हैं लोग तो वहाँ देखते हैं कि पद्मलता की तस्वीर टांगी गई है जिस पे लिखा गया है कि उसका कन्नड़ में उसका नाम लिखा गया था और कब से लापता यानी 19 दिसंबर 1986 से लापता हुई थी और जिस दिन वो मिलती है उसका डेट वहाँ पर लिखा गया है। आज भी उनकी बहन वेट कर रही है कि उनकी बहन के साथ हुआ क्या था और आखिर वो बस से आने के बाद भी घर नहीं पहुँचती तो इस पर चीज़ें क्या हुई थी ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। हो सकता है अब एसआईटी के तहत खुलासा कुछ हो सके, लेकिन धर्मस्थल में आप सोचिए कि 40 साल पहले की बात चल रही है, यानी पहले से कितना क्या कुछ हो रहा था। जिस तरह से दावे किए गए हैं उसमें क्या सच्चाई निकलती है, एसआईटी इस केस को लेकर क्या खोजबीन करती है, क्या कुछ आता है सामने। अब देखना होगा कि कई ऐसी लड़कियां हैं, चाहे सौजन्या की बात कर लूँ, उनके परिवार भी आज भी इसी अवस्था में हैं कि हो सकता है उनकी बेटी को न्याय मिल पाए, हो सकते हैं उसके कातिल पकड़े जाए। दूसरी ओर पद्मलता की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि 17 साल की लड़की के साथ न जाने उस जंगल में क्या हुआ था, जिसके बाद उसे हाथ पैर बांध कर यूँ फेंका गया था जैसे कोई सामान हो, कोई कपड़े लत्ते ऐसे फेंक दे, वैसे उस अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली थी। और वो बहन सोचिए, वो बहन आज भी अपनी जो बहन की तस्वीर लगाकर पद्मलता की वो वेट करती है। इन्होंने इतना तक किया कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो इन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि अपनी बहन के जो रिमेन्स हैं वो पास में ही घर के दफनाया जाए ताकि आने वाले समय में जब कभी भी लगे कि न्याय मिल सकता है, एफएसएल गठित की एफएसएल टीम पहुंच सकती है, जांच चल सकती है जिसमें पता चले कि हो सकता है कि उसकी बेटी के साथ उनकी बहन के साथ क्या हुआ था, ये सामने आ पाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर धर्मस्थला में क्या चीज़ है उसे लेकर अभी जांच चल ही रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी खुलासे हों जिसे लेकर हम आपको क्राइम तक पर ज़रूर दिखाएंगे।